नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत इस वक्त देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक तरफ देश के केंद्र में गुजरात और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब राजनीतिक समीकरण जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव का रास्ता अब मैनपुरी सीट से होता हुआ गुजर रहा है। जी हां, मैनपुरी सीट जो इस वक्त नेताजी के गुजर जाने के बाद खाली पड़ी हुई है। लोकसभा से यादव परिवार का नाम मिटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सीट खाली पड़ी हुई है। विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया है कि इस बार ना सिर्फ मैनपुरी सीट बल्कि रामपुर सीट पर भी कमल खिलेगा। और अब मैनपुरी सीट को लेकर जो सियासत तेज हो रही थी, अब इसको लेकर अहम फैसला लिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बेहद बड़ी खबर जो सामने आई है, वो खबर ये ही है कि समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि अब युवा नेता तेज प्रताप सिंह यादव को मैनपुरी सीट पर कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाएगा। यादव परिवार शिवपाल सिंह यादव को मनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिम्मेदारी मिलेगी तो वह उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अब तेज प्रताप सिंह यादव को इस सीट पर उतारने की तैयारी चल रही है और इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर दीपक से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। शिवपाल सिंह यादव जो जिम्मेदारी को लेकर दावा करते हुए नजर आए, लेकिन अब उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। स्टार प्रचारक की लिस्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया। दावा किया जा रहा था कि धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव और जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव का नाम चर्चा में रहा, लेकिन अब नाम सामने आया है तेज प्रताप सिंह यादव का। देखिए, यहाँ पर जितने भी नाम अभी तक आ रहे हैं सब कयासों के आधार पर है। अखिलेश यादव ने किसी की पुष्टि नहीं करी है और अखिलेश की अगर बात करें तो आज गोकर्णनाथ सीट पर जो चुनाव हो रहा है उस पर भी उनकी नज़रें हैं और वहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को झटका देने के लिए सपा पार्टी आगे आ रही है। लेकिन सबसे पहले चर्चाओं में यहाँ पर नाम सामने आया था डिंपल का, क्योंकि डिंपल को यूपी चुनाव में भी और आजमगढ़ और रामपुर सीट से भी नहीं उतारा गया था। उसके बाद नाम चर्चाओं में आया था अपर्णा का, क्योंकि अपर्णा ने अभी परिवार के साथ थी और उसके बाद यहाँ पर चर्चाएं थी कि वो पार्टी में वापसी कर सकती हैं और इस सीट से खासकर कर सकती हैं। फिर उसके बाद नाम चर्चा में आया शिवपाल, क्योंकि शिवपाल ने खुद बातें कही थी। लेकिन आज तेज प्रताप का नाम सामने आना चौंका देने वाला हो सकता है, क्योंकि जब घर के बड़े मुखिया, जैसे शिवपाल की बात कर लें, ऐसे कई अभी चेहरे हैं जो आगे आ सकते हैं। लेकिन अगर तेज प्रताप का नाम यहाँ पर अचानक से सामने आया तो ये सभी के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए अब चुनौती बन चुका है। क्योंकि अगर किसी एक का नाम लेंगे तो कोई 2-3 लोग नाराज होने वाले हैं, बात तो तय है। तो उनकी नाराजगी कहाँ पर फूटेगी? क्या वो अपर्णा की तरह यहाँ पर बीजेपी में जाने की सोच सकते हैं, किसी और पार्टी में जाने की सोच सकते हैं? तो वहाँ से एक से सवाल, एक के बाद एक सवाल। क्या लगता है यहाँ पर शिवपाल का बड़ा फैसला अब क्या हो सकता है, क्योंकि तेज प्रताप सिंह यादव को आगे कर दिया गया है? देखिए, तेज प्रताप को आगे करा गया है। शिवपाल यहाँ पर कल ही बयान दिए थे, उनको जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है। तो ऐसा नहीं कि मैनपुरी सीट एक आखिरी जिम्मेदारी थी, इसके अलावा भी कई सारी सीटों को नहीं बल्कि सपा पार्टी को लेकर सवाल आते कि वो सपा पार्टी के संरक्षक बन सकते हैं या सपा पार्टी के मुखिया के तौर पर काम कर सकते हैं। वो किसी पद पर ना रहते, बड़े पद खुद यानी कि सपा के पदों पर रहते हुए कार्यरत हो सकते। तो ये सारी जानकारी एक एक करके सामने आ रही है। मैनपुरी सीट अभी यहाँ पर चुनाव होगा, इसके बाद लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। लोकसभा चुनाव में कई सारी सीटों पर सपा पार्टी को अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो वहां पर शिवपाल को आगे किया जा सकता है। लेकिन इस बीच रणनीति बनाई जा सकती है शिवपाल के साथ, और तेज प्रताप को अगर आगे किया जाता है तो इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि वो युवा है और युवा आने वाले वक्त में काफी लंबे समय तक इन सीटों पर रह सकते हैं। और अखिलेश यादव को अब नई सीट से शुरुआत करनी पड़ रही है, तो युवाओं को आगे रखना चाहिए, एक्सपीरियंस का साथ देना चाहिए। तो ये सारी कहीं ना कहीं फायदा ही देगा उनको। देखिए, दीपक ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब युवा सोच को आगे करना चाहते हैं, ना कि शिवपाल सिंह यादव को अब वह मैनपुरी सीट सौंपना चाहते हैं। बात यहाँ पर की जाए अगर तेज प्रताप सिंह यादव के बारे में, मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र में साल 2014 में उन्होंने चुनाव लड़े और लोकसभा सांसद वह रहे। ऐसे में देखा जाए तेज प्रताप सिंह यादव जो पहले भी मैनपुरी सीट पर सांसद रह चुके हैं, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की कही जाती है, और अब उस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए तेज प्रताप सिंह यादव जो अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और शिवपाल सिंह यादव को पीछे छोड़ते हुए
नजर आ रहे हैं। तो इस पर हम जानना चाहेंगे अबरार से, क्या वाकई में तेज प्रताप सिंह यादव अब मैनपुरी सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। तेज प्रताप सिंह यादव को लेकर के जो सवालात है वो इसलिए भी है क्योंकि वो इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने इस सीट से इससे पहले जीत हासिल की है तो उनकी दावेदारी बढ़ करके पेश की जा रही है। और लगातार आप देखिए कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो इस सीट पर परिवार के किस व्यक्ति को जो है प्रत्याशी बनाए, क्योंकि अगर किसी एक जो है परिवार के एक व्यक्ति को ज़्यादा जो है तरजीह दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि और जो लोग हैं वो नाराज़ होंगे, और इसका असर कहीं ना कहीं और भी सीटों पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव को परिवार के साथ साथ पार्टी की भी बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस वक्त आक्रामक नजर आ रही है वो कहीं भी किसी भी तरीके के मौके को जो है छोड़ना नहीं चाहती है। और हो सकता है कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति नाराज हो तो उसको बीजेपी अपने पाले में साधने की एक कोशिश। आपको बीजेपी की तरफ से किसकी उम्मीदें लगती हैं? अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर भी दावे किए गए हैं और साफ तौर पर अपर्णा बिष्ट यादव भी कह चुकी हैं कि आलाकमान के जो फैसले होंगे वह उन्हें स्वीकार करेंगी। तो आपको क्या लगता है, योगी सरकार यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव को आगे करना चाहेगी? बिल्कुल, देखिए अपर्णा बिष्ट यादव को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए अपने खेमे में बनाए रखा है क्योंकि यादव परिवार के खिलाफ उनका सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, और जब इस रणनीति के तहत वो चल रहे तो जाहिर सी बात है कि मौके पर वो उस चेहरे का उपयोग ज़रूर करेंगे और उस सीट पर अपर्णा यादव को जो है उम्मीदवार ज़रूर बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि वोट जो है पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों यादव परिवार के ही चेहरे होंगे। तो उसका ये जो एक तरीके से आप नुकसान कह सकते हैं अखिलेश यादव को भी हो सकता है और फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता नजर आएगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि अखिलेश यादव उस भावनात्मक मुद्दे को कितना जो है एक तरीके से उभार पाते हैं और वहाँ पर जनता के बीच जा करके उन मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनाव को कितना केंद्रित रख पाते हैं। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को इसका चुनावी फायदा ज़रूर मिलेगा। जैसा कि अबरार ने भी यहाँ पर अब सवाल खड़ा कर दिया है कि कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में अब नाराजगी देखने को मिल सकती है, परिवारवाद जो देखने को मिलता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। तो ऐसे में अब यहाँ पर डिंपल यादव के लिए क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, बात करेंगे यहाँ पर कशिश से और वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। आखिरकार अगर यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से उतार दिया गया, डिंपल यादव का नाम तब भी आगे था, मैनपुरी सीट पर भी उनका नाम आगे रहा, तो अब डिंपल यादव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको कोई बड़ा पद दिया जाएगा या फिर नहीं? देखिए, लगातार उनका नाम हवाओं में तो नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि डिंपल यादव को ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त डिंपल यादव को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चेहरों पर दाव लगाए जा रहे हैं, उन्हें आगे किया जा रहा है ताकि परिवारवाद की राजनीति से परिवार बाहर निकल आ पाए। शायद इस वजह से अखिलेश यादव इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मैनपुरी सीट पर अगर अपर्णा यादव को आगे किया जाता है तो कहीं ना कहीं महिला के तौर पर यहाँ पर डिंपल यादव को आगे करना चाहिए। जहाँ पर तेज प्रताप का नाम आगे आ रहा है तो वहाँ पर डिंपल यादव दोनों को आगे किया जाएगा, तो आपको किससे उम्मीदें ज्यादा लगती हैं? क्या वाकई में कमल खिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही कि अब इस बार कमल ही खिलेगा, क्योंकि आप ये देखिए प्रियांशी, जब पिछली बार चुनाव हुए थे जब आजमगढ़ में और रामपुर में, तो यहाँ पर वो भी गढ़ माने जाते थे अखिलेश यादव के, और भाजपा कितनी आसानी से जीत गई। और अभी भी अगर देखा जाए तो दोनों ही गढ़ और भाजपा आसानी से जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि अगर अपर्णा यादव को आगे उतारा जाता है तो अपर्णा यादव की तारीफें हुई थी एक टाइम पे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यादव परिवार में से कोई इंसान बाहर निकलकर अपने लिए जिंदगी जीता हुआ नजर आ रहा है, अपने लिए स्टैंड करता नजर आ रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे डिंपल यादव को उतारा जाता है, तेज प्रताप यादव पे स्टॉप लगाकर डिंपल यादव को आगे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि शायद डिंपल यादव को लोग पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर शायद उन्हें फ़ायदा हो सकता है। और मुलायम सिंह यादव के डिंपल यादव ज़्यादा क्लोज रही है हमेशा। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं अब कमल खिल सकता है, क्योंकि अपर्णा बिष्ट यादव को अगर बीजेपी की तरफ से उतारा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत जरूर हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बात यही कही कि आजमगढ़ और रामपुर भी यहाँ पर गढ़ माने जाते थे सपा के, लेकिन वहां पर क्या हुआ। तो आगे हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहेंगे। तेज प्रताप सिंह यादव का नाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, तो क्या मुलायम सिंह यादव के गढ़ में तेज प्रताप सिंह यादव नेताजी के रहते हुए भी जीत हासिल किए थे और अब उनका नाम सबसे आगे किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी? क्या यहाँ पर इमोशनल कार्ड अब खेला जाएगा समाजवादी खेमे की तरफ से, क्योंकि नेताजी ने उस वर्चस्व को बनाए रखा था, अब क्या यहाँ पर नेताजी कि उस वर्चस्व को बनाने में कामयाब होंगे?
शुक्रिया प्रांशी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, चाहे तेज प्रताप जी हों, धर्मेंद्र जी हों, डिम्पल यादव जी हों या फिर चाचा शिवपाल जी की ही बात कर लीजिए। देखिए इनमें से कोई भी ऐसे नेता नहीं थे कि अगर उन्हें खड़ा किया जाता तो शायद वो फतेह नहीं पाते, कामयाबी नहीं पाते। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आखिर अखिलेश किसकी तरफ जाएंगे, ये सवाल निशानियाँ खड़ी हो गई थी। लेकिन लिहाजा आप देखिए इनके नाम आगे आ रहा है तो मैं इसे खुश हूँ कि देखिए परिवार का कोई भी सदस्य हो, क्योंकि जो विरासत बना के गए हैं, जो एक पिच को तैयार कर मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए, मुझे लगता है उस पिच पर कोई भी जाएगा तो आउट नहीं होगा, उन्हें जीत ही जरूर मिलेगा। जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल ये रहेगा, यादव परिवार एकजुट होता हुआ अब नजर आएगा? क्योंकि अभय राम यादव ने कह दिया शिवपाल अखिलेश एक होंगे तो साल 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टी होगी। तो उन्होंने दिवाली के मौके की बात कही थी कि दिवाली पर एकजुट होगा परिवार। अब ये भी खबर सामने आई है तेज प्रताप सिंह यादव के साथ साथ कि शिवपाल को यहाँ पर मनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ उनकी तरफ से भी पहल दिख रही है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आपको क्या उम्मीदें लगती हैं कि मुलायम सिंह यादव की वो आखिरी इच्छा अब पूरी हो पाएगी? पूरा यहाँ पर परिवार एकजुट होगा, समाजवादी पार्टी एकजुट होगी और साल 2024 में आपको जीत किसकी लगती है फिर? नहीं देखिए, कहीं से भी एकजुट होने के जो है हमें नहीं संदेश मिलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता अखिलेश यादव जो है 39 स्टार प्रचारकों की लिस्ट चाचा शिवपाल को नहीं हटाते, उन्हें दरकिनार करते नजर नहीं आते, अपर्णा का जिक्र जो है नहीं होता, तो कहीं से भी नहीं लगता कि वो एक साथ होते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी मैनपुरी सीट को लेकर। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई में तेज प्रताप सिंह यादव एक युवा नेता के तौर पर मैनपुरी सीट पर यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे? क्या वाकई में तेज प्रताप सिंह यादव यहाँ पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएंगे? फिलहाल तो अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक उनका नाम सामने आ चुका है, लेकिन बात की जाए यहाँ पर अगर बाकी के तमाम प्रत्याशी को लेकर, साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी खेमे को लेकर, तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि बीजेपी की तरफ से अब यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर किसे मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन मैनपुरी सीट को लेकर आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।